जय भीम, नमो बुधाय सिस्टर। मोस्ट वेलकम है आपका। मैं बढ़िया हूँ, आप बताओ आप कैसी हो। लाइक कर दिया है जी, ओके जी, थैंक्स। कैसी हो आप। काम कर लो, ट्यूशन कर फास्ट। थैंक यू ज्योति दीदी, थैंक यू। हम भी ठीक हैं, ओके दीदी, ठीक ही रहना चाहिए। और बताइए, घर में बच्चे बच्चे सब कैसे हैं और फैमिली में। थैंक यू दीदी, थैंक यू। सब ठीक है फैमिली में, थोड़ा बुखार खांसी तो लगा रहता है। हाँ, मौसम चेंज हो रहा है ना, इसलिए सारे सभी लोग परेशान है, मेरे बच्चे भी परेशान है जुकाम बुखार से। मौसम चेंज हो रहा है ना दीदी, इसलिए थोड़ा सा। थैंक यू सो मच दीदी। क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, नीला सलाम दीदी। जय भीम, नमो बुद्धाय भाई, जय भीम, स्वागत है आपका। आप कैसी हो दीदी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपने रुला दिया ना, वो सरला दीदी की लाइव में कमेंट भी करना छोड़ दी। मैं खाना बना रही थी भाई, कैसे कैसे उनका रिक्वेस्ट किया कमेंट कर दो। वो कमेंट अच्छा भला कर रही थी, आपने रुला दिया ना। 1 घंटा तक रोई है। नमो, आपका खाना पीना हो गया दीदी, क्या करें भाई, आज बहुत दिक्कत हो गया था, खाना पीना क्या बताएं। नमो बुद्धाय, जय भीम भारती भाई। ज्योति दीदी बोल रही हैं भारती भाई आपको जय भीम नमो बुद्धाय। आप कैसी हो ज्योति दीदी, भारती भाई पूछ रहे हैं। कैसे हो भारती भाई। आपका खाना पीना हो गया है ज्योति दीदी। ठीक है भाई। हाँ जी। आज तो हमारे घर पे खाना, बच्चे स्कूल से आ गए हैं उसके बाद खाना बनाई हूँ। बहुत मुश्किल हुआ है। सुबह भी बच्चे वैसे चले गए डरते डरते किसी तरीके से। उनको नमकीन चावल बना के दिया, गैस इतना लीकेज हो रहा था, बहुत मुश्किल हो रहा था भाई। सही नहीं हुआ। फिर उस शाम को जब सही हुआ तो उसके बाद तब खाना बनाई हूँ। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। देना उठा निकाल के।
काम कर लो बाबू। ट्यूशन कल नहीं गए थे ना, आ जाओ। दवाई खाए ना? हाँ। ठीक। ऐसे पेस्ट मत करो आकाश। पेस्ट नहीं कर रहा, लिखा रहा हूँ। ऐसे नहीं लिखते हैं। फिर कैसे लिखूं? थैंक यू भाई, थैंक यू सिस्टर। थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं है, जाओ दीदी, जाओ आप। जाओ ज्योति दीदी। थैंक यू सो मच भाई। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम बड़े भैया जी, रमेश बड़े भैया जी, जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आपका। कैसे हो आप? कैसे हो भैया जी? जय भीम भैया, जय भीम। कैसे हैं बड़े भैया जी? थैंक यू भारती भाई, थैंक यू सो मच। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम। फर्स्ट क्लास है बहन, ऑफिस में बैठे हैं बाबा साहब की बदौलत से। बिल्कुल भैया, बिल्कुल राइट। बाबा साहब की बदौलत से ही सब कुछ संभव है। थैंक्स भैया, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और खाना पीना हुआ था भैया? थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। जय भीम सिस्टर। 3 पे चाय भी पी लिया। अच्छा भैया, चाय कम पिया करो भैया। जय भीम सिस्टर। 1 होता है खाना, 1 बजे होता है। अच्छा भैया, जय भीम। खाना फ्री है, चाय फ्री है, बाबा साहब की बदौलत से। बिल्कुल भैया, बिल्कुल। चाय कम पिया करो भैया, बेशक फ्री है। थैंक यू भारती भाई।
जय भीम। 50 बहनें हैं बहाल, चाय पीने से भाई कुछ नहीं होगा, बिल्कुल भैया कुछ नहीं होगा, फिर भी अपने से सतर्क रहना भी जरूरी है ना। हम्म। आप जैसे भाई बहुत किस्मत से मिलते हैं ना, तो फिक्र होगी ना। जय भीम। आपका भाई फेसबुक पर भाई इतना चलता है, इंस्टा भी इतना चलता है, यूट्यूब पर भी इतना चलता है। अच्छा भैया सबकी दुआएं साथ है मेरी बहन, कुछ नहीं होगा। ऐसा कभी ना हो भैया, कुछ ना हो, हम लोग भी कामना यही करते हैं, कुछ भी ना हो। जय भीम, क्योंकि हम निकले ही अच्छा काम करने के लिए। बिल्कुल भैया, बिल्कुल राइट। सभी सम्मानित साथियों को हमारे तरफ से क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, नीला सलाम। हमारे भारतीय भाई की तरफ से। मेरा पोस्ट देखी थी दीदी? हाँ भाई, मैंने तो सुबह ही देखा था, सबसे फर्स्ट मैंने ही देखा था शायद। जय भीम। गुजरात से निकले मैं हैं मेरी बहन, कुछ तो करके जाएंगे बाबा साहब के नाम पर। बिल्कुल भैया बिल्कुल, अगर जज्बा है तो कामयाबी तो मिलेगी ही। कैसा लगा दीदी? बहुत अच्छा लगा भाई। आपके सारे पोस्ट जो कुछ भी होते हैं, वीडियो जो सबसे बेस्ट होते हैं। बिल्कुल, आप एकदम राइट लिखते हैं, ना किसी की कॉपी ना किसी का कुछ। आपकी सबसे अलग होता है ना, अपना खुद का कंटेंट होता है, बहुत अच्छा होता है। मेरा पोस्ट के लिए बहनों के पास समय नहीं होता है। सॉरी भाई, हम भी तो नहीं आ पाते हैं। सही बात भारती भाई, टाइम निकालना चाहिए आपके लिए भी। मैं खुद से लिखता हूँ दीदी, मुझे पता है भाई आप खुद से लिखते हैं, तभी तो बता रही हूँ। तभी तो बता रही हूँ, आपकी जो वीडियो होती है वो खुद की होती है, जो आप पोस्ट बनाते हैं आपकी खुद की होती है। आप तो मेरा पोस्ट तो आप सभी देखती हो दीदी। कभी कभी मिस हो जाता है, वीडियो नहीं देख पाती हूँ भाई, झूठ काहे बोलूं। वीडियो देखो पोस्ट देखा करो, अच्छा भाई। आपके बारे में मुझे पता है ना दीदी। ओके भाई, थैंक्स। लेकिन कोई बहन को बोलता हूँ तो सिर्फ बोलती हैं, लेकिन करती नहीं है। अच्छा भाई। थैंक यू भारती भाई, थैंक यू सो मच। मैं बोलता हूँ कि मेरा पोस्ट अच्छा लगे तो मेरे पोस्ट को खुद के आईडी पर भी डाल सकती हो। रिच कंटेंट तो नहीं आएगा भाई, ऐसा हो जाता है ना। रिच कंटेंट तो नहीं आएगा ना। पोस्ट बना के सेंड कर दिया करो ना, फिर हम डाल देंगे। ऐसे किया करो। एक अच्छी सी पोस्ट बना के सेंड करना।
जब फ्री रहना तब। मैं कंटेंट सिर्फ भेजूंगा दीदी, पोस्ट खुद से बनाना। ओके भाई, ओके, बिल्कुल बिल्कुल भारती भाई, हम बना लेंगे, इतना आता है। हाँ हाँ, मैं कर लूंगी भारती भाई, खुद से करूंगी। कोई चीज मुझे सीखने में बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, मुझे कोई सामने से सिर्फ बताए, वो चीज मैं पूरी कोशिश करती हूँ। पूरी कोशिश करती हूँ भाई। थैंक यू ज्योति दीदी, थैंक यू, मोस्ट वेलकम आपका दोबारा। थैंक यू दीदी, थैंक यू। सिस्टर, मैं कहीं नहीं गई थी, सिर्फ कपड़े लेने गई थी छत पर से। अरे दीदी, मैं ये नहीं बोल रही हूँ। फोन आपका ऑन था तो कमेंट करी, तो दोबारा आपका स्वागत करना मेरा फर्ज बनता है कि नहीं, पहले बताओ। मेरे कहने का मतलब नहीं है कि आप कहीं गई थी। 2 दिन पहले मैं एक बहन को 3 बार बोला कि मेरा नोटिफिकेशन वाला आईडी को पिन कर दो, लेकिन नहीं किया और नहीं कुछ बोली थी। अच्छा भाई, इसमें नहीं होता भाई, ऐसी वाली लाइव में नहीं होता है पिन, जैसे शॉर्ट से करो वो वाली लाइव में हो जाता है। मैं भी सोच लिया कि ऐसे लोगों को सपोर्ट करने से कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल भाई, बिल्कुल राइट, आपकी बात बिल्कुल राइट है, अहमियत समझनी चाहिए इंसान की। थैंक यू दीदी, ज्योति दीदी, थैंक यू। सोनू भाई की लाइव स्टार्ट हुई, फिर एंड कर दिए, पता नहीं क्यों, उनका गोल गोल घूम रहा था, नेटवर्किंग प्रॉब्लम हो रही थी, वर्टिकल वाला लाइव था दीदी। अच्छा भाई, उसमें हो जाता है, हो जाता है, इस लाइव से भी पिन आईडी हो जाता है। मुझे नहीं पता दीदी कैसे होता है, मैं नहीं कर पाती हूँ सच में, जबकि मैं उसको 8 आईडी से ज्वाइन किया था। अच्छा भैया, इससे बताना कैसे होता है, मुझे बताओ भारती भाई, आपको पता है तो बताओ। मैं अच्छी हूँ, कहीं किसी की लाइव में जाती हूँ, उनका चैनल में वह पिन कर लगा देती हैं आईडी को। अच्छा, ये हॉरिजॉन्टल लाइव है दीदी। अच्छा, इसमें होगा पिन, बताओ होता है, मुझे नहीं पता ये इसमें होता है कि नहीं भाई, मुझे बताना एक बार, मुझे कुछ पता नहीं है दीदी। अच्छा भाई, मैंने देखा है कहीं या लिखा था, नहीं होता है दीदी, इसमें नहीं होता मेरे हिसाब से।
हाँ, मैं भी गई थी सोनू भाई की लाइव में, सिर्फ जय भीम बोला था और लाइक किया, लाइक बंद कर दिया, पता नहीं क्यों। नेट नहीं था बहन, मुझे तो ऐसे लगा नेट की प्रॉब्लम थी। मैं तो कमेंट भी नहीं कर पा रही थी, देखी थी फर्स्ट कमेंट ममता सिस्टर का था, आपका भी कमेंट नहीं देखी, मैं ओनी थी कुछ काम कर रही थी तभी कमेंट नहीं कर पाई। फिर देखी तू लाइव एंड कर दिए। थैंक यू ज्योति दीदी, थैंक यू सो मच। थैंक यू ज्योति दीदी, थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल राइट भाई, बिल्कुल किसी के लिए खास होने की गलत फहमी मत पालो, लोग तुम्हें पाकर भी तुमसे बेहतर की तलाश में रहते हैं। बात राइट है भाई, लेकिन जो होते हैं समझते हैं वो नहीं होते हैं। जिनको बेहतर की तलाश हमेशा होती है वही करते हैं। सब एक जैसे नहीं होते हैं, पर होते हैं, 100 में एक दो नहीं होते हैं, बाकी तो सब ऐसे होते हैं। कभी कभी सख्त बोलना भी जरूरी होता है, क्योंकि नरमी को लोग कमजोरी समझ लेते हैं। बिल्कुल राइट, एकदम सही भारती भाई बात है। और वही लोग भटकते चलते हैं दीदी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है भाई, बिल्कुल बिल्कुल राइट भारती भाई। जय भीम, जय संविधान, जय स्वदेशी समाज। जय भीम, जय संविधान भैया, स्वागत है आपका। कैसे हो आप? कैसी हो सिस्टर, आपकी तबीयत ठीक है? मेरी तबीयत ठीक है भैया, आप बताओ आप कैसे हो? और आपके घर परिवार में सब लोग कैसे हैं? मेरे घर परिवार में सभी लोग ठीक हैं भैया, आप बताइए आपकी फैमिली में सब लोग कैसे हैं? थैंक यू ज्योति दीदी, थैंक यू। भारती भाई, आपके पास इतने सारे आईडी हैं, प्लीज एक आदत आईडी से और ज्वाइन कर लीजिए। आदत आईडी से। भारती भाई बताओ आपकी कौन सी आदत वाली आईडी, हमें पता नहीं है, प्लीज बताओ भाई। हम भी बिल्कुल ठीक है, ओके भैया, ठीक ही रहना चाहिए, ठीक ही रहना चाहिए। ज्योति जी क्या हाल चाल है, आप क्या कर रही हो? आपका लाइव नहीं आया है, बता दो ज्योति दीदी। कहाँ गए भारती भाई आदत वाली आईडी से? अच्छा, दीदी का कहने का मतलब था एक आध आईडी और, लेकिन दीदी से गलती से लिखा गया आदत। जय भीम, नमो बुद्धाय, स्वदेशी समाज भाई, ज्योति दीदी बोल रही हैं, हम ठीक है भाई, आप बताओ आप कैसे हो? विनम्र रहो लेकिन दबे नहीं, क्योंकि जो ज्यादा झुकता है वो अक्सर टूट जाता। बिल्कुल राइट भारती भाई, बिल्कुल राइट। लाइव थोड़ी देर पहले ही बंद किया है भाई मैं। मेरा टाइम ट्यूशन का क्या है पता बताओ? है।
कुछ ट्यूशन का काम कर लो, रेडी हो जाओ। वही ये कर। चीज नीचे रखो। मत बेटा, क्यों भेज रहे हो? पापा शाम को चले जाएंगे ना तो काम फिर रह जाएगा, अच्छा इसलिए मैंने डायरेक्ट काम ही भेज दिया इस पे। ठीक है, काम बहुत ज्यादा करना है ना। 9 पेज ही तो भेजे उसने। इसमें 6 ही आया। सही आया। देखो। आ रहा है 3 और ये 1, 6 नहीं होते। 1 2 3 4 5। अच्छा नीचे भी है। मैं तो आपको सभी आईडी से ज्वाइन किया हूँ ज्योति दीदी, मैं आपको 8 आईडी से ज्वाइन किया हूँ। कर्म किसी को माफ नहीं करता, अगर किसी को रुलाया है तो रोना भी जरूर पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल राइट भारती भाई, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल 100% सत्य है। कभी किसी के साथ बुरा करो तो अपने साथ भी आता है पलट के, एक ना एक दिन। थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए कभी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल राइट भारती भाई। लोग तुम्हारी अच्छाई का फायदा तभी उठाते हैं जब तुम अपनी शक्ति दिखाना भूल जाते हो। राइट भारती भाई, बिल्कुल। हम ठीक हैं, हम बिल्कुल ठीक है ज्योति जी। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू भारती भाई, ज्योति दीदी बोल रही हैं। खुशी मन की अच्छी होती है, धन की नहीं, क्योंकि धन की खुशी अहंकार पैदा करती है और मन की खुशी संस्कार पैदा करती है। बिल्कुल राइट, बिल्कुल बिल्कुल 100%। आज मैं दीदी के लाइव में सिर्फ इसी तरह कमेंट करूंगा, कम से कम 1 घंटा। बिल्कुल राइट भाई, बिल्कुल। अपना काम कर लो बेटा, प्लीज जाओ। ट्यूशन का काम कंप्लीट कर लो, इसको छोड़ दो, इनको जाओ। तो और तो काम मंगाने तो। मैं 2-4 लोग के पास लाइव शेयर करता हूँ। आज मैं दीदी के लाइव में सिर्फ इसी तरह कमेंट करूंगा, कम से कम 1 घंटा। भाई कभी अपनी बहन को गलत नहीं बोल सकता है, उस दिन थोड़ा शब्दों का अंतर हो गया था समझने में। कंजर सिस्टर, मैं माइक में बोलता हूँ, माइक थोड़ा गलत कर रहता है, इसलिए मजाक ना बनाए प्लीज। अच्छा ये बताओ, रहता है कि रहती है, पहले ही बताओ। आप मेल हो या फीमेल, पहले ये बताओ मुझे। ज्योति दीदी पहले ये बताओ,
जय भीम नमो बुद्धाय, जय भीम नमो बुद्धाय। भैया वीर भैया जी मोस्ट वेलकम है, स्वागत है आपका। कहाँ थे इतने दिन से? कहाँ थे भैया? बताओ कहाँ थे? कैसे हो सेंड वीर भैया जी? टुडेज वर्क। थैंक यू ज्योति दीदी, थैंक यू। मजाक नहीं, इतना एंजॉय हो जाता है। वर्क। मजाक नहीं, आप बुरा मत मानना, इतना तो हो जाता है हंसी मजाक। सेंड टुडेज वर्क। बुरा नहीं मानना ज्योति दीदी, थोड़ा बहुत इंजॉय हो जाता है। बहनों के साथ नहीं होगा फिर किसके साथ होगा बताओ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू ज्योति दीदी, थैंक सेंड यू। टुडेज वर्क। आ जाएगा सब। ऐड हटानी है। मैम ने मैसेज भेजा है, कृपया अपने बच्चों की नोटबुक नियमित रूप से जांचें, जिससे यह देखा जा सके कि वह क्या कर रहा है या क्या कर रही है। पिछले 10 दिनों से व्याकरण का पुनरावृत्त कार्य कक्षा में करवाया जा रहा है, साथ ही कक्षा परीक्षा में उनका प्रदर्शन कैसा है इस पर भी नज़र रखें तथा परीक्षा पर तैयारी के लिए इसको कंप्लीट कर लो, ठीक ना। थैंक यू ज्योति दीदी, थैंक यू। किधर चले वीर भैया जी? ऐड स्किप नहीं करना दीदी, ऐड चलने देना। वीर भैया जी हिंदी लिखो, मैं कैसे समझूंगी? हिंदी लिखो। मैं थोड़ा बिजी था। अच्छा भैया, थोड़ा बिजी थे। सोना ब्लॉग्स, हाय हेलो भैया, स्वागत है, बोलिए। जय भीम भैया, जय भीम, मोस्ट वेलकम आपका। जय भीम। ज्योति जी लाइव में भी थोड़ा सा ऐसा बोल देता है जो जाता है। खत्म हो गया था ऐड। ओके दीदी, ओके, कोई बात नहीं है। क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, नीला सलाम, अनमोल भैया जी। अच्छा अनमोल भैया हैं। थैंक यू भारती भाई, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ज्योति दीदी। आप कैसे अनमोल भैया जी? भारती भाई, लो भारती भैया, जय भीम। आपका खाना पीना हो गया अनमोल भैया जी? लाइक, थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। इंसान के विचार जब अच्छे और निर्मल होते हैं तभी उनका जीवन उज्जवल बनता है। बिल्कुल बिल्कुल, खाना तो 2 बजे का खाया हूँ। ओके भैया, जय भीम, नमो बुद्धाय, ज्योति सिस्टर।
ज्योति दीदी, वीर भैया जी आपको जय भीम नमो बुद्धाय बोल रहे हैं। अच्छा अनमोल भैया, थैंक यू ज्योति दीदी। ऑटो में बैठा हूँ। ऑटो में बैठ के कहाँ जा रहे हो भैया? थैंक यू ज्योति दीदी। आप जानते हैं अनमोल भैया कंचन लता दीदी को? वीर जी आपका नाम माइक में बोलते हैं तो नहीं आता कैसे हो? ज्योति दीदी भी कमाल करती हैं। आपको प्रतिदिन हाजिरी लगाने आना है अनमोल भैया। ओके, थैंक यू भारती भाई, थैंक यू। नहीं, मैं नहीं जानता हूँ, अब जाना हूँ। अच्छा भैया, आप जाने हो? आप जानते हैं क्या दीदी अनमोल भैया को? नहीं भारती भाई, मैं नहीं जानती। बताओ आप, तभी तो जानूंगी। क्या हाल है? बढ़िया है भैया। आपका चश्मा मस्त लग रहा। अच्छा भैया, ऐसा किसी के साथ ना हो चश्मा लगाना पड़े। रोशनी सबकी तेज हो, चश्मे की जरूरत नहीं है भैया। आप दीदी से बात कीजिए अनमोल भैया जी। स्वदेशी भाई, आज करो जो बात आप उस दिन बोलना चाहते थे। थैंक यू सो मच। जाने दो वीर भैया जी, गलती सबसे हो जाती है। अगर कोई एक बार माफी मांग लिया तो उसको चांस देना चाहिए। अगर इंसान को एक बार समझाने पे समझ में आ जाए तो अच्छी बात है। पर आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद वीर भैया जी। आपने उस बात को आवाज उठाई, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी मम्मी भी लगाती हैं चश्मा। अच्छा भैया, मम्मी जी की खैर तो एज काफी हो गई है भैया, वो लगाती हैं। चश्मा पर केवल मेरा अधिकार है भैया। ले जाओ भारती भाई, चश्मा ले जाओ। थैंक यू ज्योति दीदी, थैंक यू। आप किधर से हैं? मैं यूपी आजमगढ़ से हूँ भैया। थैंक यू ज्योति दीदी, थैंक यू। कोई आपको झूठा साबित करने में लगा हो, वहाँ मौन रहना अच्छी बात नहीं है, वरना लोग सच को झूठ समझने लगते हैं। बिल्कुल भैया, बिल्कुल राइट कह रहे हो। अच्छा भैया, सिस्टर मैं कौन सा उनको गलत कह रहा हूँ? अभी तो नॉर्मल ही बोल रहा हूँ। मैं मान रही हूँ वीर भैया जी, मैं आपको कुछ नहीं बोल रही हूँ। मैं वो चीज़ मान रही हूँ। मैंने ही नहीं कहा, आपने गलत कुछ नहीं कहा है, जो कहा सच्चाई कहा है। क्योंकि इंसान को बोलने से पहले समझना चाहिए। आपने जो बात उठाया था वो बिल्कुल राइट था, इसीलिए मैंने भी आवाज़ उठाई थी। इसलिए आपको दिल से धन्यवाद करती हूँ वीर भैया जी, ना उस बात को आपने रखा सबके बीच में। मेरे वजह से साधना दीदी की लाइफ भी खराब हो गई थी, और मुझे भी थोड़ी सी अफसोस हुआ, नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन कोई बात नहीं है, अगर इंसान को समझ में आ जाए तो जाने देना चाहिए, एक बार मौका देना चाहिए। सब अपने समाज के भाई बहन ही हैं। मैं तो नहीं सोचती किसी के साथ गलत करना, पर मेरी बात सबको बुरा लग जाती है तो क्या ही करूं वीर भैया जी। बड़ों की हर बात पर पलटकर जवाब देना जरूरी नहीं, लेकिन जहाँ इज्जत की बात हो वहाँ खामोशी नहीं जवाब होना चाहिए। बात बिल्कुल राइट भारती भाई। आजमगढ़, आप तो मेरे पड़ोसी हैं। अच्छा भैया, आप आजमगढ़ से हो? आजमगढ़ कहाँ से हो भैया, बताना। ज्योति जी आपका लाइव कब होगा, क्योंकि मैं आज थोड़ा फ्री हूँ। क्या भारती भाई, यह बात वही चल रही है क्या जो मेरी लाइव में बोला था स्वदेशी समाज भाई ने? आपके संस्कार ये नहीं सिखाते कि हर गलत बात
आप सह लो, बल्कि संस्कार तो यह सिखाते हैं कि सही समय पर सही जवाब दो। बिल्कुल राइट भाई, बिल्कुल राइट, 100%। आज मैं जिस काम से कचहरी गया था वह काम अब कल होगा, इसलिए जल्दी वापस आ गया हूँ। ओके भैया। अनमोल भैया, मैं आपकी एक बात बोलूँ? आपकी बात से ज़्यादा तो मेरी बात बुरी लगती है। नहीं नहीं वीर भैया जी, ऐसी बात नहीं है। आपकी बात बुरी नहीं लगती, आप सही मुद्दे उठाते हैं, सही बात बोलते हैं, बुरी नहीं लगती है। जिसको समझ में नहीं आएगा उसी को बुरी लगेगी, ऐसी बात नहीं है वीर भैया जी। क्योंकि मुझे भी बहुत दुख हुआ था उस बात को लेकर के, मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान थी। पर जाने दीजिए, जो बात बीत गई छोड़ दीजिए अब। बोलिए भैया जी। मैं भी यूपी बलिया जिला से हूँ। अच्छा भैया, अच्छा। ओके भैया, थैंक्स। क्योंकि जब मैं फ्री होता हूँ तो अपने अम्बेडकरवादी साथियों की लाइव में अधिकतर जाता रहता हूँ। ओके भैया, जाना चाहिए, लेकिन कभी स्वार्थवश नहीं करना चाहिए। आप उस गलती को एक्सेप्ट किए, कोई बात नहीं, लेकिन आपसे गलती हुई थी। दीदी का बात, एक बात मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि कोई गलत कमेंट करते हैं उनको कभी छोड़ती नहीं है। हमें अच्छा नहीं लगता भाई, भारती भाई, मैं सच बताऊं, मैं कभी स्वार्थवश अपने लाइव में नहीं बैठती हूँ कि मेरा यहाँ व्यूज हो या लाइव हो या कमेंट हो। मैं कभी किसी भाई से ये बहन से नहीं बोलती कि मुझे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मैं कभी भी नहीं बोलती। हाँ, जिसको अच्छा लगेगा खुद करेगा, नहीं लगेगा तो नहीं करेगा। बट मैं किसी की फालतू बात नहीं सुन सकती हूँ। हाँ, जो सच्चाई है मुझे बोल सकते हैं। मैं अगर कुछ बैठ के गलत कर रही हूँ तो इस पे आवाज़ उठा सकते हैं कि आप गलत कर रही हो, ऐसे नहीं, ऐसे चलाओ, ये अच्छा नहीं लगा। उस चीज़ को मैं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। बोलिए भारती भैया। बोलो भैया। थैंक यू, थैंक यू। हम तो चश्मा लगाते हैं, आपने देखा भी होगा शायद। अच्छा भैया, मैंने तो उसी दिल छोड़ दी की बात। थैंक यू वीर भैया जी, थैंक यू। मैंने आप ही से सीखा है कि सब्र कैसे करते हैं। मुझे वो दिन याद है वीर भैया वो दिन याद है अभी भी। और दीदी का एक नियम है कि मुझे सपोर्ट करे या नहीं करे, लेकिन कोई गलत टिप्पणी करेगा उसको छोड़ते नहीं है। बिल्कुल भाई, बिल्कुल सही बात है। आप लोग तो जानते ही हो, मैं अपनी बहन से पहले ही बोल चुका हूँ, शब्दों का अंतर हुआ था समझने में, मैं कभी गलत नहीं था। बिल्कुल भैया, इसी तरह शब्दों का पहले चुनाव करना, फिर किसी के लाइफ में, मैं ही नहीं, जितनी अपने समाज की बहन बेटी, मैं नहीं चाहती हमारे समाज के भाई बहन से हमसे कभी टकराव हो। मैं भी यही चाहती हूँ सब लोग एकता के साथ चलो, पर नहीं, जो अगर आपको निगाहों से गलत दिखती हैं उनको समझाने का कोशिश कीजिए, वहाँ पे आपकी गलती नहीं मानी जाएगी, क्योंकि आपने एक प्रयास छोटा सा किया है समझाने और सुधरने के लिए। पर जो एक अच्छे दिशा में चल रहा है उसको गलत टिप्पणी करने से भी बचिए, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है भैया। अगर मैं कुछ यहाँ गलत करी तो आप मुझे पूरा पूरा, आपका हक है बोलने का, आप मुझे बोल सकते हैं बहन ये ऐसा नहीं, ऐसा करो, मैं बिल्कुल आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ। अगर मैं इतना गलत होता तो हमारे संगठन में 40 महिलाएं ना होती। भैया मैं क्या ही बताऊं स्वदेशी भैया, गलत वाली बात है और संगठन वाली बात। बहुत से ऐसे बाबा हैं जो बहुत गलत करते हैं, उनके जाके देखो संगठन में 40 महिलाएं का कितनी करोड़ महिलाएं इकट्ठा होती हैं, जो कि उनको इतना पता है कि कहाँ क्या गलत है क्या सही है, समझे। मुझे समझने की वजह वीर भाई, आप अपने शब्दों का भी ध्यान रखा करें, कम से कम शब्दों का भी ध्यान रखा करें, कम से कम अम्बेडकरवादी लोगों के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करा करो। देखो भैया, कोई भी है, हर्ट होता है, चाहे आप ही हो। अगर कोई किसी को बहन मानता, कोई अपशब्द बोलता, उसको दुख होता है, जो मानता है दिल से तो उसको दुख होता है। उन्होंने उस दिन गलत नहीं किया था, क्योंकि मैंने, आपने भी टारगेट करके कमेंट कर रहे थे, तो स्पष्ट आपको बोलना चाहिए था ना कि हाँ मैंने गलती किया, मेरे से गलती हुई है। जब तक पूरी बात ना समझ जाओ भाई, तब तक कितना उल्टा मत बोला करो। मेरे पास स्क्रीनशॉट है भैया। स्वदेशी भैया, आपने ज्योति दीदी की लाइव में ये भी बोला है कि कंचन सिस्टर ने आप तक आज तक मुझे ज्वाइन नहीं किया है। मैंने स्क्रीनशॉट लेके भारती भाई को भेजा है। भारती भाई पूछो,
ज्वाइन कर रखा कि नहीं कर रखा? मैं आपको अपने दोनों आईडी से ज्वाइन कर रखा, बिना प्रूफ का आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं स्वदेशी भैया, ये बताओ। स्वदेशी भाई, अगर मैं गलत होता ना, आपसे ज़्यादा मुझे बहनें जानती होंगी। बिल्कुल बिल्कुल राइट वीर भैया जी, बिल्कुल अच्छे तरीके से जानते हैं आपको। शब्दों को हमेशा सोच समझ कर बोलना चाहिए, क्योंकि शब्दों से मिलती खुशी, शब्दों से मिलता गम, और शब्दों से मिलती है पीड़ा, से ही मिलता है मरहम। बिल्कुल भाई, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल राइट है भारती भाई। तो शब्दों का चुनाव सबसे पहले अच्छा होना चाहिए। टाइपिंग में कहीं गलत हुआ हो तो सही से पढ़ लेना। कोई बात नहीं भैया, यहाँ हम बैठे हैं, यहाँ कुछ भी बोलोगे तो हम उस चीज़ को समझ जाएंगे, कहाँ टाइपिंग में गलत है, कहाँ क्या है। यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। पर किसी के पीठ पीछे बुराई नहीं करनी चाहिए, चाहे मैं, चाहे मेरे जगह कोई भी हो। रास्ते में डीजे बज रहा है, डांस भी कर लो भैया, डीजे बज रहा है तो। अनमोल भैया, क्या आप लाइव में चले गए हैं? अनमोल भैया अभी तो लाइव में डीजे देख रहे हैं, बज रहा है कहीं, तो डांस कीजिए अनमोल भैया जी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू दीदी, थैंक यू। दीदी मैं आपसे एक बात बोलूं? बिल्कुल बोल सकते हैं भाई। नहीं, घर जा रहा हूँ। अच्छा भैया। भाई जब बात ही बहन की आ गई तो वहाँ मैं किसी की नहीं सुनता, तभी साधना सिस्टर की भी क्लास लगी मेरे से। बिल्कुल बिल्कुल, मैं जानती हूँ। मैं, मुझे भी दुख हुआ वीर भैया जी, क्योंकि मेरी वजह से साधना दीदी को डांट पड़ी, क्योंकि आपने उनसे गुस्सा हो गए थे। मुझे ये चीज़ बहुत हर्ट हुई कि मेरे वजह से हुई, साधना दीदी से आप गुस्सा हो गए थे। साधना दीदी ने तुरंत लाइव भी एंड कर दिया, मुझे भी बहुत बुरा लगा। यदि आपको इजाज़त हो तो बिल्कुल बोल सकते हो भारती भाई, इसमें इजाज़त की क्या बात है, मुझे डांस नहीं आता है। अच्छा भैया, भारती भाई से सीख लो। थैंक यू ज्योति दीदी, थैंक यू। आप सभी इस समय क्या चाहती हो दीदी? आप अभी इस समय क्या चाहती हो दीदी? मतलब समझी नहीं भाई, मैं ये चाहती हूँ ना, आपका कहने का मतलब जो लाइव पे चल रहा है, इसका मतलब क्या कहना चाहती हूँ? मैं कुछ नहीं कहना चाहती इसके बारे में, बस यही कहना चाहती हूँ, गलती सबसे हो जाती है। कोई बात नहीं, सबको एक बार चांस देना चाहिए, मामला यही ख़त्म हो जा। पर सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट है, एक दूसरे से मिल के रहिए, ना एक दूसरे की बुराई, ना एक दूसरे की बड़ाई। सभी लोग प्रेम से आपस में भाईचारा का संबंध व्यवहार बना के रखिए बस। और क्या कहना चाहेंगे भाई? अच्छा अनमोल भैया जी, मेरी बुआ का नाम भी कंचन है। अच्छा भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि बात को पढ़ने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो ठीक है। बात बढ़ने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो ठीक है, बिल्कुल भैया, वो बात मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ, बात ना बढ़े वो मानती हूँ। आप जारी रखिए दीदी। क्या जारी रखूं भाई, बताओ? जारी ही है। कंचन सिस्टर, आपकी लाइफ में ऐड नहीं आता। जब ऐड आता है, जब लाइफ से बाहर जाते हैं। हाँ सिस्टर, तभी आता है, मुझे नहीं सेटिंग करने नहीं आ रही है। भाई मेरी कोई आपसे पर्सनल कोई दुश्मनी नहीं है, एक समाज की हो कर मैं ये सब नहीं करता, बस थोड़ा पंजाबी दिमाग है तो गुस्सा जल्दी करता हूँ। गुस्सा फालतू गुस्सा नहीं करते हो वीर भैया जी, जो जायज बात है उसी पे गुस्सा किए हो। मैं उस दिन आपकी गलती नहीं मानूंगी, बिल्कुल भी नहीं मानूंगी। मुझे उस दिन बहुत गर्व भी महसूस हुआ आप पे, कोई भाई है जो एक बहन के लिए लड़ रहा है। चलो ठीक है, स्वदेशी भैया से गलती हुई है, उस चीज को अब छोड़ दो। लाइफ में ऐड आना बहुत जरूरी है। हाँ दीदी, ये तो बात ज्योति दीदी सही है। मैं देखती हूँ, मुझे सेटिंग नहीं करने आ रहा, मैं किसी से बोल के करवाऊंगी ज्योति दीदी। किसी से बोल के करवाऊंगी ज्योति दीदी। घर 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा। कहाँ से जा रहे हो? ड्यूटी से घर जा रहे हो भैया? आप ड्यूटी से घर जा, आकाश क्या कर रहे हो?
टाइम हो गया बेटा, 46 हो गया, 5:45 पे जाना था। फोन जब हाथ में आता टाइम नहीं पता चलती है, और लेट जाओगे फिर 9 बजे तक मैम बैठाएगी। मैम से बोल दो कल मैथ्स का टेस्ट है, मैथ्स करा। हाँ जल्दी जाओ, फास्ट जाओ। मेरा असूल है जब कोई गलती हो तो मैं फिर रुकता नहीं बोलने से। बिल्कुल भैया, बिल्कुल राइट। थैंक यू ज्योति दीदी, थैंक यू सो मच। नहीं चलो वो बात छोड़ दो बीर भैया जी, मैंने उस बात को इग्नोर किया, लेकिन जब भैया ने बोला मुझे आज तक उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, मैं ये प्रूफ उनको कैसे दिखाती, लेकिन मैंने उनको दोनों आईडी से ज्वाइन कर रखा है। जय भीम, नमो बुद्धाय, नीला सलाम, जय मूल निवासी, जय संविधान दीदी और लाइव में जुड़े सभी सम्मानित साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। रवि भैया जी, सबसे पहले मैं आपसे सॉरी चाहूंगी क्योंकि आपने दोपहर में लाइव में आए थे, मैं कोई जवाब नहीं दे पाई। सॉरी चाहूंगी क्योंकि उस टाइम मेरा माइंड इतना डिस्टर्ब था भैया, मेरे घर में आज खाना नहीं बना था, 4 बजे खाना बनाई हूँ। सिलेंडर लीकेज कर रहा था सुबह से, बहुत दिक्कत हुई थी, हम लोग उसी में बिजी थे, इसलिए कमेंट का जवाब नहीं दे पाई थी। सॉरी रवि भैया। अच्छा अनमोल भैया जी, भारती भाई बोल रहे हैं, ज्योति दीदी थैंक्स। आपने देखा भी था उस दिन सब मुझे बोल रहे थे कि वीर भाई ये मत बोलो, पर मैं नहीं रुका। बिल्कुल वीर भैया जी, बिल्कुल आपने नहीं रुके, मैंने देखा। अब मुझे दुख भी हुआ मुझे, क्योंकि दीदी को भी आप गुस्से में बोल दिए थे, इसलिए मुझे थोड़ा सा दुख हुआ। क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, नीला सलाम रवि भैया जी। भारती भाई बोल रहे हैं रवि भैया आप कैसे हैं। रवि भैया जी आपका खाना पीना हो गया है रवि भैया जी। जय भीम, नमो बुद्धाय रवि पाजी, मैं सिर्फ शिकायत कर रहा था, कोई गलती नहीं किया था। शिकायत कर रहे थे भैया ना, पहले आप कभी मेरे लाइव में आके मुझे देखे होते, मेरी क्या सिचुएशन थी। यही सब भाई मेरे साथ खड़े थे, हर वक्त पूछते थे, अब मुझे हंसाने की कोशिश पूरी करते थे। मेरे दुखों में 2-3 भाई मेरे साथ हमेशा खड़े रहे। मैं नहीं जा पाती थी, मैं लाइव में बैठ भी नहीं पाती थी, ये भाइयों ने मिलके संभाला था। लेकिन बात जो आप ज्वाइनिंग वाली बात किए थे, मैंने आपको दोनों आईडी से ज्वाइन किया भैया, अभी भी है, मैंने अभी भी आपको ज्वाइन ही किया है। तो आपके पास ऐसा कैसे लगा कि मैंने आपको ज्वाइन नहीं किया है। मैं अभी बोलो किसके नंबर पे मैं सेंड भी कर सकती हूँ स्क्रीनशॉट लेकर। इंसान शिकायत अपनों से करता है जिसको अपना और अपनी विचारधारा का समझता है। छोड़ो भैया, अब जाने दो, जो बात बीत गई उसको छोड़ दो यहीं। और सब लोग बताएं कैसे हैं आप सब लोग। दीदी आपकी तबीयत कैसी है, और कुछ खाया पिया या फिर ऐसे ही लाइव बैठे हो। भूख जोरों की लगी थी रवि भैया, मैं 4:30 बजे खाना खाई हूँ। आज बच्चे भी भूखे रह गए थे, मुझे तो सुबह ऐसे लगा कि अब बच्चे चाय भी नहीं पाएंगे, लंच भी नहीं पाएंगे। डरते डरते मैंने, गैस निकल रही थी फिर भी डरते डरते मैंने उनके लिए नमकीन चावल बनाया। मैंने कहा सब्जी रोटी बनाऊंगी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, बच्चे हैं छोटे छोटे घर में। डरते डरते बनाया भैया, फिर गैस बंद किया, बच्चों को छोड़ के आई, फिर हिम्मत नहीं ली कुछ बनाने की उस पर। 4 बजे जब सही हुआ तब जाके खाना बना है। 3:30 बजे आए थे लोग, कंप्लेन किए थे, फिर सही हुआ सिलेंडर तब बनाए खाना। भाई शिकायत भी करनी थी तो आपको कंचन सिस्टर को डायरेक्ट बोलते तो ये सब नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल एकदम 100% करेक्ट राइट भैया, वीर भैया जी, वही चीज़ अगर हमारे लाइव में आके भैया बोलते, ये बात भी नहीं बढ़ती, और फिर इस चीज़ को हम भी बुरा नहीं मानते, सोचते चलो हमारी गलती है, एक्सेप्ट करते उस चीज़ को। बिल्कुल राइट। अब मैं जा रहा हूँ दीदी, अपना ख्याल रखना दीदी, बाय बाय। क्यों भारती भाई क्या करने जा रहे हो। भारती भाई क्या करने जा रहे हो, रुको। थैंक यू ज्योति दीदी, थैंक यू। देश की तरक्की के लिए हमें आपस में लड़ने की बजाय गरीबी, अज्ञानता, बीमारी, अंधविश्वास से लड़ना चाहिए। बिल्कुल 100% भैया, बिल्कुल। एक बात मैं बोलूं, अगर बुरा ना लगे, एक बात के पीछे आपस में लड़ रहे हैं या गलत है। बोलो ज्योति दीदी बोलो, बाय बाय, बाय बाय भैया, बाय बाय।
ज्योति दीदी बोलो, लड़ाई यहाँ नहीं चल रही है, आपस की बात चल रही है, लड़ाई नहीं चल रही है। मैं मानता हूँ कुछ शब्द मेरे जरूर गलत थे, जब मुझे रोका गया फिर तो मैं रोक नहीं सका। गलती करने वाले से गलती को माफ करने वाला बड़ा होता है दीदी, आप समझे बात को। ये बात 100% सही बोल रही हो ज्योति दीदी। अगर मैं माफ नहीं की होती तो मैं भाई से बात नहीं की होती। अगर भाई मुझे बहन नहीं समझते तो मेरे लाइफ में नहीं आते। ये भी एक्सेप्ट करती हूँ, गलती होती है, मानती हूँ। जब वो उस चीज़ को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया तो उस बात को इग्नोर करना चाहिए। आपकी बात बिल्कुल राइट है, हमने इग्नोर ही कर दिया है ज्योति दीदी, इसमें कोई बात नहीं है। बस ये आपस की बात हो रही है, सभी भाई बहन, यहाँ लड़ाई थोड़ी हो रही है, बातें हो रही है कि नहीं कहना चाहिए ये चीज़ें, और बात ख़त्म ही हुई, ठीक है। ज्योति सिस्टर कोई नहीं लड़ रहा, कभी मुझे लड़ते देखना, फिर मैं इस तरह नहीं लिखता कुछ। ज्योति दीदी नहीं देखी है वीर भैया जी अभी आपको। जय भीम नमो बुधाय, कंचन जी आपको लाइक डन कर दिया। जय भीम नमो बुधाय अंकल जी, मोस्ट वेलकम आपका। जय भीम, कैसे हो, कैसे हो अंकल जी। आपके शरीर का सबसे सुंदर भाग आपका मन है, इसे अंधविश्वास और पाखंड के गंदे विचारों से मैल ना करें। राइट भैया, राइट। जय भीम नमो बुद्धाय आपको। जय भीम नमो बुद्धाय अंकल जी, जय भीम। कैसे हैं अंकल जी आप। मैंने कभी किसी को किसी की बात पर बहस करते नहीं देखा ना, इसलिए बोली हूँ। ज्योति दीदी आपकी बात राइट है, पर मैं नहीं बर्दाश्त करती। मैं आपसे बता दूं, इसीलिए मुझे लोग शायद बुरा भी मानते होंगे। मैं किसी की गलत बात पर मैं बर्दाश्त नहीं करती हूँ। मेरे सामने से मुझे कोई कुछ भी बोल दे, गलत शब्द, ये मेरे बस की बात नहीं है कि मैं किसी का गलत शब्द सुन लूँ। हाँ मेरी गलती है तो 100% मैं उसको एक्सेप्ट करूंगी कि नहीं मैंने गलती की है, बट बिना गलती का मैं नहीं सुन सकती कि मुझे कोई गलत बोले। क्यों गलत बोले भाई। जय भीम नमो बुद्धाय, जय भीम नमो बुद्धाय अंकल। ज्योति सिस्टर पर जब बात बहन की आ गई तो नहीं हुआ कंट्रोल, बात तो फिर साधना सिस्टर की भी बात नहीं सुनता। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप अपना हाल चाल बताओ। जय भीम नमो बुद्धाय, जय भीम नमो बुद्धाय, जय भीम अंकल। थैंक यू ज्योति दीदी, थैंक यू। धर्म की शिक्षा अगर लोमड़ी से ली जाए तो मुर्गी चुराना भी पुण्य का काम है। अच्छा भैया, रवि भैया। साधना सिस्टर को भी मेरा पता है कि मैं कैसा हूँ, बाद में फिर सब ठीक हो जाता है। नहीं, बात आपकी राइट है, इसीलिए मैं भी आपसे डर गई थी, कुछ बोला नहीं, बस चुपचाप सुनी रही थी। मैंने कहा बीच में बोलना अब अच्छा नहीं है वीर भैया जी के, क्योंकि एकदम माहौल ही गर्म हो गया था। जब साधना दीदी की बात नहीं सुने तो हम कौन सी कहाँ के थे सुनते, इसलिए मैं भी चुप ही हो गई थी कि अब नहीं कुछ बोलूंगी वीर भैया को। साधना सिस्टर भी अपनी जगह सही थी, पर गुस्से में कंट्रोल नहीं हुआ। बिल्कुल भैया, साधना दीदी तो सही है ही है, क्योंकि वो भी किसी को अपशब्द नहीं बोलती हैं, ये मुझे पता है। हेलो गाइस, सुलू लुलू, सुलू लुलू भैया, जय भीम नमो बुद्धाय। स्वास्थ्य अच्छा नहीं है आपका, आप रेस्ट करिए। बिल्कुल दे सकते हैं अंकल जी। अंकल जी कमेंट करिए, ब्लू मिल गया। अरे नहीं अंकल जी, ऐसी बात नहीं है। जानवरों की सही पहचान के लिए अपने बच्चों को चिड़ियाघर जरूर ले जाया करें, ताकि वे बड़े होकर किसी गधे को शेर ना समझ लें।
आप भी बोलती तो सुनती फिर। इसीलिए मैं समझ गई थी वीर भैया जी। मैं बहुत अच्छे से समझ गई थी कि अब बीच में बोलना अच्छा नहीं है। ठीक हूँ। अच्छा, ठीक हो? गलत कभी सुना भी नहीं चाहिए, गलत काम तोड़ जवाब देना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल ज्योति दीदी, बिल्कुल। सोनू पाजी जय भीम, नमो बुद्धाय। सोनू भैया बोलो। जय भीम सोनू भाई, हमारा मैसेज देखकर लाइव बंद कर दिए थे। जय भीम पाजी। आजकल कुछ लोगों का यही हाल है कि मेंढक को चाहे सोने की ईंट पर बिठा दो, छलांग फिर भी नाली में ही मारेगा। वही हाल अंधभक्तों का है। अंधभक्त भैया अपनी अंधभक्ति कहाँ छोड़ेंगे बताओ? साधना सिस्टर से तो होती रहती है, वो तो भाई बहन का प्यार है। अच्छा, हमारा क्या, हमारा दूसरा था क्या? लेकिन मैं डर गई थी वीर भैया जी, सोची कि नहीं। आप किसी का नहीं सुन रहे हो अब तो कभी कब कोई बात आपसे बताएंगे भी नहीं डर की वजह से। अपने सह लेंगे ठीक है, पर आपसे नहीं बताएंगे, मामला खराब हो जाएगा। मामला खराब हो जाएगा, आपसे अब नहीं बताएंगे। टीचर तुम्हारे पापा क्या करते हैं? स्टूडेंट जी वो अंधभक्त हैं, हिंदू त्योहारों पर मस्जिद के बाहर नाचते। अच्छा, त्योहार हिंदू का नाचते मस्जिद के बाहर है। मन नहीं कर रहा था। सोनू जाटो आप ब्लू दे सकते हो तो दे दो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं, और यदि ना ही दे सकते तो कोई जरूरत ही नहीं। जय भीम, नमो बुद्धाय। सोनू भैया अंकल को ब्लू दे देना, अंकल बहुत अच्छे हैं। अंकल को ब्लू दे देना सोनू भैया। लो जी सुन लो, सच्ची वीर भैया जी, अब तो डर लगने लग गया है। क्योंकि साधना दीदी को मैंने देखा था उस दिन, उन्होंने लाइव एंड कर दिया तुरंत। मैंने क्या कोई मामला खराब कर दिया था? ना ना भैया, मामला खराब की बात नहीं कर रही हूँ वीर भैया जी। मामला खराब की बात नहीं कर रही हूँ। गुस्से में आप तो किसी को नहीं सुनते हो। पहली बार आपका देखा था रूप गुस्से वाला। जय भीम नमो बुद्धाय, जय भीम नमो बुद्धाय। गुस्से में मैं भी बोलती हूँ, बस जब तक गुस्सा रहता है तभी तक, उसके बाद मैं सबको एक जैसे समझती हूँ। ओके सिस्टर, अब मैं चलते हैं, 1 घंटा कंप्लीट हो गया। ओके दीदी, 1 घंटा कंप्लीट हो गया। ओके। ब्लू तो आप खुद ले सकते हो, देने की क्या जरूरत है? कैसे भैया, खुद कैसे ब्लू ले सकते हैं बताओ? अच्छा ये पहले बताओ, इसमें लाइक कौन कौन नहीं किया है? लाइक का चोरी कौन किया है बताओ? देखे 18 लोग, लाइक मिली है 12। डर के आगे जीत। अगर हमसे कोई गलती हुई होगी तो प्लीज हमको भी आप सब माफ कर देना। बाय बाय सभी को। नहीं ज्योति दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। बाय बाय। क्यों, पहले सिर्फ सुना था क्या? पहले तो आपको सुना था, आपके गुस्सा नहीं आता। मैंने तो कर दिया ना। रवि भैया नहीं किए, अभी किए हो। हाँ, जब बोलने पे किए हो। जो अब देखा आपने। बिल्कुल सही भी भैया जी बता रहे हैं, मैंने सच में पहले नहीं देखा, अब उसी दिन देखा था आपको।
वीर भाई को एक दिन हमारी लाइव में भेज सकते हो तो एक दिन जरूर भेज दो। जय भीम नमो। वीर भैया जी एक दिन अंकल के लाइव में जाना। अंकल के लाइव में जाना वीर भैया जी। रमेश अंकल जी मैं एक दिन आया था। अच्छा भैया जय भीम नमो बुद्धाय। पहला लाइक मेरा है। अच्छा सोनू भैया पहला लाइक आपका है। अब लाइक नंबर वाइज बताओ कौन कौन सा लाइक, एक लिस्ट बनाती हूँ। आऊंगा जरूर। अब तो हमारी मैं भी मनवादी खूब आते हैं। जय भीम नमो। हाँ मैंने कल देखा था एक लेडीज के रूप में आके औरत बन के बात कर रहा था। अंकल जी जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो भी कुछ नहीं कर पावत है। अच्छा भैया स्वदेशी भाई से कौन सा कोई पर्सनल दुश्मनी है, अपने समाज के हैं तभी मैं कुछ नहीं बोला। भैया दुश्मनी किसी की नहीं है, थोड़ी सी उनकी गलती थी उस चीज को, चलो कोई बात नहीं है। उन्होंने उस चीज को नहीं इग्नोर कर दिया। कुछ उनसे गलती हुई, कुछ हम लोगों से भी हुई। गुस्से में बहुत कुछ सुन लिए फिर भी उन्होंने नॉर्मल रहा क्योंकि उन्होंने गलती किया था। उन्होंने हर एक चीज बर्दाश्त किया। उनको भी बहुत दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि उस टाइम उन्होंने कुछ बोला नहीं गलत। अच्छे हैं, समझे अपने समाज की, इसलिए नहीं उन्होंने पलट के जवाब दिया। थोड़ी सी खाली सी उनसे गलती थी इसलिए मैं उनको माफ कर दी। कोई बात नहीं, वो भी हमारे समाज के बड़े भाई हैं, सम्मान करना जरूरी है। दूसरा मेरा है। नो नो रवि भैया, नो नो रवि भैया मैं आ गया हूँ दीदी। ओके भाई थैंक्स। कहाँ चले जाते हो? दूसरा मेरा है। नो रवि भैया भी झूठ बोल रहे हो। मैंने भी इसीलिए ज्यादा कुछ बोला। कोई बात नहीं है वीर भैया जी। वीर भैया जी आप बताओ आपकी कौन सी लाइक है, कौन सी नंबर की? अब लिस्ट बन रही है, फटाफट बताओ आप लोग। रवि भैया तो झूठ बोल गए, तीसरे नंबर पे हमारी है। जल्दी जल्दी बताओ आप लोग। तेरा नंबर अपने रवि भैया बताए, बताओ किसका मानू आपका? रवि भैया पहले बोले 13 नंबर मेरा है, फिर बोले 3 नंबर है। बताओ किसका मानू? ऐसी बात नहीं है भैया, दीदी तो अब बड़े लोग हो गए हैं, गरीबों की याद भी नहीं आती। किसकी बात कर रहे हो भैया? मेरी? रवि भैया बताना। मैं आ गया हूँ दीदी। क्या दीदी? जय भीम भाई मैंने अभी किया। अच्छा अभी किए ना इसीलिए। तेरा मेरा था। अच्छा तेरा मेरा था। रवि भैया पहले बताओ किसको बोले हो? दीदी बड़ी हो गई हैं, पहले ये बताओ। थैंक यू भारती भाई, थैंक यू सो मच। दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ चले गए थे आप? गुम हो जाते हो रह रहे को। आपको बोल रहा हूँ दीदी। ये कैसे लगा रवि भैया पहले बताओ? रवि भैया पहले मुझे बताओ ये आपको कैसे लगा? दीदी बड़ी हो गई हैं। मेरा 14 है। अच्छा भैया
अजिंदर सिंह जी, जब पहचान नहीं होगी तो आप फिर से दर्शन दो तो आपका सम्मान होगा। उस दिन सम्मान नहीं हुआ, अनजाने में पहचान नहीं हो सकी। जय भीम, नमो बुद्धाय। ओके अंकल जी, ओके। रवि भैया, मैं आपका पीछा नहीं छोड़ूंगी। पहले बताओ दीदी कैसे, किस हिसाब से आपको बड़ी लगी? आपको याद नहीं करती? आप गरीब हो, दीदी बड़ी हैं। बताओ। दीदी तो अब बड़े लोग हो गए हैं, गरीबों की याद भी नहीं आती है। कैसी बात बोल रहे हो रवि भैया, मेरे समझ में नहीं आया, बताना। लड़ाई तब होती है जब भाई बहन में मारपीट हो जाए। ओके भैया, मारपीट नहीं करनी है। मारपीट नहीं करनी है, मारपीट करके छीन के खा लेना है। मारपीट नहीं करनी है। मेरा 7वां लाइक मेरा है। जय भीम, नमो बुद्धा। जब आप आए अंकल तो 11 लाइक पहले से था, 7वां कैसे आपका हुआ? जरूर रमेश सर जी, वीर भैया जी बोल रहे हैं। थैंक यू भाई, थैंक यू। सॉरी, ये राज हम नहीं बताएंगे। सॉरी नहीं रवि भैया, बिल्कुल भी नहीं। सॉरी तब तक नहीं मिलेगी आपको जब तक सच्चाई आप नहीं बताओगे। मुझे आज बताओ, नहीं तो मैं आपका पीछा नहीं छोड़ूंगी। इसका राज बताओ, क्यों बोले, ऐसा क्यों लगा आपको? बताओ। आप कौन से हिसाब से गरीब हो, ये बहन अमीर बड़ी हो गई? तेरा मेरा था और हम नहीं जानते, कोई बात नहीं, उस चीज को इग्नोर करो। तेरा मेरा लाइक के लिए हम कभी नहीं बोलते हो, तो मजाक मजाक में हम बोले हैं। मुझे पहले ये बताओ, कौन सी हिसाब से आपको मैंने अमीर लगी और आप गरीब? मैं बस दिल पर ले जाता हूँ बात को। दिल पर आपसे ज्यादा मैं ले लेती हूँ वीर भैया जी। मैं भी सोचती रहती हूँ। नो रवि भैया, हंसने से काम नहीं चलेगा। आप मुझे बताओ आज, क्योंकि पहली बार आपसे ऐसा सुनी हूँ। बोलो, कुछ तो आपने ऐसा देखा होगा परिवर्तन जो आपने ऐसा बोला। थैंक यू भारती भाई, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जाना नहीं है कहीं लाइफ से। उस दिन सम्मान नहीं हुआ था, उसके लिए सॉरी अजिंदर सिंह जी। जय भीम, नमो बुद्धाय। अरे नहीं अंकल जी, सॉरी ना बोलिए। आप तो हम लोगों के पिता समान हो। बच्चों के सामने सॉरी नहीं बोलते हैं अंकल। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। मैं सोचता नहीं, बस बोल देता हूँ। ऐसा नहीं है वीर भैया जी, आप बहुत सोचते हैं, समझदार हैं। वीर जी, ये लाइक वाली बात दिल पर ले गए हो, क्या बोलो? कोई बात नहीं है वीर भैया जी, जितनी आइडिया फटाफट लाइक कर दो। रमेश सर, सॉरी मत बोलो आप सर। बिल्कुल भैया, बिल्कुल। थैंक यू भारती भाई, थैंक यू। वीर भैया जी, दिल पे मत लेना, सभी आईडी से लाइक करो फास्ट। फास्ट करो वीर भैया जी, दिल पे नहीं लेना। थैंक यू भाई, थैंक यू अंकल जी। इस बात अपनी लाइफ में स्वागत के लिए अच्छे से मिष्ठान वगैरह रखे, ताकि हम लोग आते ही अच्छे से स्वागत हो सके। अच्छा, मिष्ठान वगैरह रखे। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। कुछ बोलो भारती भाई। कॉलेब करे किसी दिन, बिल्कुल करे वीर भैया जी, बिल्कुल करे। जब करना होगा बता देना। अरे अम्मी, बिल्कुल करें, फिर आराम से लड़ते हैं। लड़ते हैं। लड़ना नहीं भैया, लड़ना नहीं वीर भैया जी। आप तो सबसे बड़े हैं ना, अगर छोटा से कभी गलती हो जाए तो माफ करना चाहिए, लड़ना नहीं। आप हम लोगों में से सबसे बड़े आप ही हो। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच भारती भाई, थैंक यू।
मैं कोई इस तरह का हूँ जो लड़ता रहता हूँ क्या? नहीं नहीं भैया, ऐसा नहीं है वीर भैया। फोन काहे गिर रहा है? मैं कोई इतना भी बड़ा नहीं हूँ। क्यों आप हम लोगों से बड़े नहीं हो? अब लग रहा है कंजूसी कर रहे हो। आप बड़े बनने में भी कंजूसी कर रहे हो वीर भैया जी। थैंक यू भारती भाई, थैंक यू सो मच, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। कंजूसी कर रहे हो वीर भैया जी, बताओ क्यों? बड़े बनने में नुकसान होता है ना। अजब हाल है तबीयत का इन दिनों, खुशी खुशी नहीं लगती और गम बुरा नहीं लगता। 27 जुलाई 1990। झूठ बोल रहे हो वीर भैया जी। मेरे कंचन जी, मैं अपनी लाइफ में जिस किसी का सम्मान नहीं होता उसके लिए मैं नर्वस होता हूँ। आपको मिष्ठान खाना है तो आप अभी इनवाइट हो जाओ मेरे घर पर, मोस्ट वेलकम है। जय भीम नमो बुद्धाय। अंकल जी, रवि भैया जाओ, अगर मिठाई खाना है तो अंकल इनवाइट कर रहे हैं, जल्दी जाओ घर पे। हिसाब लगा लो, पासवर्ड दिखा दें, डिग्री दिखा दें। हमारी डिग्री तो बहुत कम है, बताओ। हमारा तो कोई भी सर्टिफिकेट ले लो उसमें एज कम है। सर्टिफिकेट में क्या, पेन दिखा दो, पेन कार्ड। बोलो क्या देखना है? कुछ नहीं देखना है। ऐसे तो हमारी भी एज बहुत कम कर दिया, हमारे छोटे भाई को हमसे बड़ा कर दिया, हमको उससे छोटा कर दिया। बताओ क्या कहें अब? पेन कार्ड, आधार कार्ड से और सर्टिफिकेट, डेट ऑफ सर्टिफिकेट और हाई स्कूल या इंटर की जो भी सर्टिफिकेट हो, सब में मेरा गुस्सा सिर्फ मनवादियों के लिए होता, अपनों के लिए नहीं होता। बिल्कुल भैया, होना भी नहीं चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए। तभी पासपोर्ट देखना है। नहीं वीर भैया जी, कुछ नहीं देखना है, मैं बस ये देखना है कि आप बड़े हो तो बड़े हो। कंचन जी, मेरा टॉप फैंस में कहीं भी नंबर नहीं है। जय भीम नमो बुद्धाय। अच्छा, हो जाएगा अंकल जी, अभी बने रहो, कमेंट करते रहो, तब होगा। कमेंट करते रहो, चाहे 4 घंटा हो जाए, 4-5 घंटा, जब तक आपका टॉप में ना आए तब तक जाना नहीं। वादे का पता नहीं, लेकिन जब तक जिंदगी रहेगी तब तक आपके साथ चलेंगे। दिल से बहुत बहुत धन्यवाद रवि भैया जी, पर आपसे आज तो होगी बात। उस बात को इग्नोर लाइव में कर दिए हैं, पर्सनल नहीं किए हैं। जरूर होगी बात आपसे। आपके इधर होता होगा, हमारे इधर सही होता है। सच में वीर भैया जी, मेरा जो छोटा भाई है ना, वो उसको उसकी एज उससे ज्यादा, मेरे से ज्यादा बढ़ा दी गई, अब मेरी उससे छोटा कर दी गई सब जगह। स्कूल में पहले ऐसे कर देते थे, अब पहले पेरेंट्स भी ऐसे थे, ये उस चीज को गौर नहीं करते थे। चलो, जो चल रहा चलने दो। उम्र में चाहे कोई बड़ा हो या छोटा हो, लेकिन वास्तव में बड़ा तो वही है जिसके दिल में सबके लिए प्रेम, स्नेह और सम्मान की भावना। राइट भाई, बिल्कुल राइट। राइट भारती भाई, मेरी तबीयत अब खराब रहने लगी है, लगता है उसकी बददुआओं काम करने लगी है। क्या हुआ है रवि भैया, बताना प्लीज। मेरा कहीं नहीं आएगा। जय भीम नमो बुद्धा। आएगा अंकल जी, जब तक नहीं आएगा तब तक जाना नहीं। मैं टॉप फैन में कब से छोड़ने वाला हूँ। छोड़ने वाला नहीं हूँ, फिर से गिनती होगी आपकी भाई। छोड़ने वाला नहीं, फिर से गिनती होगी। मेरे सारी फैमिली में सबके नाम और डिटेल सही नोट की गई हैं।
नहीं वैसे सही तो हम लोगों के भी पेरेंट्स लिखे हैं, लेकिन स्कूल में ऐसे मिस्टेक हो गए हैं भैया, उसके लिए क्या करूं। हमारा गुस्सा मनवादियों के लिए अम्बेडकरवादी साथियों का गुस्सा और गाली सब सुन लेंगे। नहीं भैया, कभी कभी गुस्सा आ जाता है स्वदेशी भैया, कभी कभी ऐसी बात हो जाती है, कोई बात नहीं, उसी चीज को छोड़िए अब। प्रथम वीर 7 दिसंबर सन 2014। अच्छा, प्रथम वीर 7 दिसंबर सन 2014। कितने साल के हैं? हम तो सोचे वो 13-14 साल के होंगे, फिर हमारे आकाश से छोटे हैं। मेरा भी 2 साल ज्यादा कर दिया स्कूल में। हाँ भाई, मेरा नाम भी तो चेंज कर दिया था, और डेट ऑफ बर्थ जो थी वो भी कम कर दी। आप बार टॉप फैन पर नजर डालो कि मेरा क्या जलवा है। टॉप फैन में जलवा बिखेरते रहो, मैं आ रही हूँ, बच्चों को लेने जा रही हूँ, फोन आ गया। जलवा बिखेरते रहना है, छोड़ना नहीं है। कोई जाएगा नहीं, सब लोग यहीं रहेंगे। कमेंट कहाँ से कहाँ चल गया। सभी से सॉरी चाहूंगी अगर कमेंट नहीं पढ़ पाई, पर कोई जाना नहीं प्लीज। वीर भैया जी कहाँ? मैं जाऊंगा, कहीं नहीं जाना है। किधर चले वीर भैया? कहीं नहीं जाना है, जब तक मैं आऊं नहीं तब तक हिलना नहीं है। कहीं नहीं जाना है किसी को। मैं भाग जाऊंगा दिन। मुझे पकड़ने भी आता है भाई। जय भीम सभी भाइयों बहनों को, जय भीम।
ओके भाई, ओके, मैं आता हूँ दुकान से। ओके भाई, ओके, थैंक्स। किसको हटाऊं? इसको नहीं होगा, नेट नहीं है ना।